उस्मान दरवाजे के करीब आ रहा है सोफिया, वो भी सामने के दरवाजे से। आने दो उसे, मैं भी देखूं कैसे आता है। उस्मान को तो आज मैं किसी हाल में नहीं छोड़ूंगी। हरिस्तु, उस्मान बाला तक पहुंचने की हर कोशिश करेगा, लेकिन किसी तरह भी कामयाब नहीं होना चाहिए। बाला के जिंदान के सामने सिपाहियों को खड़ा कर दो। जल्दी करो। उसे मेरे कमरे में बंद किया है? हाँ बिल्कुल, क्योंकि सबसे महफूज जगह वही है। फिक्र ना करो, कुछ नहीं होगा मुझे। आज हमारे तमाम दुख दर्द खत्म हो जाएंगे। चलो अब बताओ मुझे, इस दिन के लिए तैयार हो तुम? खुश हो ना? हाँ बहुत। इन दो शैतानों को हमेशा के लिए खत्म करने का वक्त आ गया। कई सालों से इस दिन का इंतजार कर रही थी। मैं मौत से नहीं डरती, चाहे मेरा खून बहे या मेरी जान चली जाए, इंतकाम जरूर लूंगी। हमला हुआ है, उस्मान और उसके सिपाही आ रहे हैं। तीर अंदाजो। हटाओ। बंद करो। दौरान खामोशी से, किसी को पता ना चले। पहले मैं खुद जाऊंगा, ठीक है? उसके बाद तुम मेरे पीछे आना। जो हुक्म शहजादे। इंशाल्लाह जीत हमारी ही होगी। आमीन। चलो बिस्मिल्लाह। हिम्मत करो सिपाहियों, हिम्मत करो। हाईकोर्ट, चलो शाबाश, बारूदी मवाद तैयार करो। हटाओ। हाईकोर्ट, हटाओ। हटाओ। या अल्लाह। आ जाओ जवानों। हमला। चलो मेरे सिपाहियों। किसी काफिर को भी जिंदा मत छोड़ना। शाबाश। शोहदा की खातिर बढ़ो सिपाहियों। सिपाहियों, अल्लाहू अकबर।
अगर उस्मान नहीं आया तो? उस्मान अपनी बीवी को अकेले मरने नहीं दे सकता। आज उस्मान और बाला दोनों मरेंगे। तुर्क आ रहे हैं, तुर्क आ रहे हैं। अब कहीं नहीं जा सकते। आ जाओ, तुम भी आ जाओ। रहम मत खाना, मार डालो सभी को। मौत का सामना करना ही होगा। तुम्हारे तो दिल पर वार करूंगी। सोफिया, ये इमारत तुम्हारे सर पे गिराऊंगा। सिपाहियों, हमला करो! सोफिया की तरफ जाओ, मैं बाला के पास जाऊंगा। अब वलिदा के पास जाए, संभाल लूंगा मैं। सोफिया, बाला तक तुम कभी नहीं पहुंच पाओगे। कहाँ जा रही हो सोफिया? हाँ? बुरहान, उसी तलवार से मार डालूंगी तुम। इस तलवार से तुम्हारा सर कलम होना बाकी है। खुल जाओ, चलो जल्दी खुलो। शाबाश। चलो जल्दी खुलो, निकल जाऊंगी मैं। आ रही हूं मैं हलीमा। तुम दूर होते हुए भी अपनी वालिदा की मदद कर रही हो। वादा करती हूँ, ढूंढ लूंगी मैं तुम्हें, जल्द ढूंढ लूंगी। शाबाश। खुल भी जाओ। तुम्हारे लिए दुख नहीं होगा, जरा भी नहीं। ये बहुत कम है। कहाँ रह गए वो लोग? सब्र करो ज्वालामुखी, उस्मान को मरने दो। तख्त पर सुकून से बैठ सकोगे। और उस्मान हकीकतन वो बाला की तरह नहीं मरेगा। ओलुगान के साए में होने की वजह से खुशफहमी का शिकार हूं, मगर हकीकत में ये सब आसान नहीं है। हमारे पास गलती की कोई गुंजाइश नहीं। बस, कोई आ रहा है। अभी पता चल जाएगा।
बताओ, कहाँ है सोफिया? उस्मान ने हम पर हमला कर दिया। मैं जानता था वो बाला को बचाने आएगा। अब क्या करें? उस्मान उन्हें घसीट कर काली घाट तक ले जाएंगे। अपनी तलवार से मौत का मजा चखाएंगे उन्हें। चलो सोफिया के ठिकाने। आ गया बाला, मैं आ गया। उस्मान आ रहा है, उस्मान आ रहा है। आ गया बाला, मैं आ गया। उस्मान, मैं यहाँ हूँ उस्मान, उस्मान यहाँ हूँ मैं। उस्मान, 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 बाला, मैं यहाँ हूँ उस्मान, बाला, आ गया बाला। उस्मान, तुम्हारी मौत का वक्त आ गया है सोफिया। अब लुकास से मुलाकात करोगी तुम। उस्मान ने बाला को बचा लिया सोफिया। अभी नहीं हो रहा। पीछे हट जाओ। बस कर कहीं भी नहीं जा सकती। अभी तुम जैसे बहुत लोगों को मारना है। मैं मारूंगा। उस्मान, बाला, तुम ठीक हो? ठीक हूँ मैं, और आप? हाँ, ठीक हूँ मैं। चलो चलो, आ जाओ, आ जाओ। उस्मान, सोफिया को ढूंढना होगा। सिर्फ वही जानती है कि हमारी बेटी कहाँ है। बाला, क्या कह रही हो ये? हाँ? सोफिया की चालों पर यकीन मत करना। बाला, हलीमा मर चुकी है। उस्मान, मैं सच कह रही हूँ। सोफिया ने मुझे बताया था कि जिंदा है हमारी बेटी। देखिए, हलीमा यही गई है। ये उसका बिस्तर है, उसकी खुशबू, उसके कपड़े और ये कंघी। बाला, हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। अभी चलते हैं, रास्ते में इस पर बात होगी, ठीक है? हो सकता है सोफिया का सामना भी हो जाए। ख्याल से, ख्याल से। बाला, अगर हलीमा जिंदा होगी तो उसे हम ढूंढ लेंगे। हाँ बिल्कुल। चलो आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ बाला, आ जाओ, आ जाओ बाला। चलो 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 चलो। खाला, खाला, उस्मान ने बाला को बचा लिया। वो जा रहे हैं। हम हार गए। हम कभी नहीं हारेंगे मेरी प्यारी बच्ची। अपनी खाला पर भरोसा रखो। वो यहाँ से बचकर नहीं निकल पाएंगे। आज इंतकाम का दिन है और इंतकाम होगा। मेरे साथ आ जाओ। सोफिया को हरा
पकड़ना होगा। भागना हर किस पर देना उसे। वो जिंदा नहीं बचेगी भाई। उस शैतान को फिटने की सजा जरूर मिलेगी। चौदह की खातिर। अल्लाह अकबर। अल्लाह अकबर। भाग नहीं पाओगे यहाँ से। हथियार दे दो अपने हमें। ये यहाँ है। तुम सबके सीने चीर दूंगा। आ जाओ, करो सामना। सोफिया! उस्मान, मौत से पहले तुम एक आखिरी दफा अपनी बेटी को देख लो आंखें भर के। उस्मान, कैसे हो सकता है? मुझे मार नहीं सकता तुम उस्मान। ओह, ऐसा है। तुम्हारी बीवी बाला तुम्हें ऐसा करने नहीं देगी। नहीं उस्मान, रुक जा। क्या कह रही हो ये बाला? क्या कह रही हो ये? सिपाहियों! Bueno. कितनी लापरवाह हो तुम पोइना। जलील कमबख्त, तुम बच नहीं पाओगे। देखता हूं तुम्हें। मैंने तो बस तुम्हें। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, इस एपिसोड में यही कुछ था जो हमने आपको दिखा दिया।
हमें मंजर तब्दील करके शाम का मंजर दिखाया जाता है, जहाँ पर सलाहुद्दीन और उसके सिपाही आगे की तरफ बढ़ रहे होते हैं। फिर से हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर सलाहुद्दीन का एक सिपाही आता है। सलाहुद्दीन कहता है कि तुमने सरहदी गाजियों को खबर कर दी? तो उसका जासूस कहता है कि हाँ मैंने कर दी। तुम इतनी जल्दी में क्यों हो? इसके साथ ही वो कहता है कि ये एक बहुत ज़रूरी मसला है, बहुत ही अर्जेंट मसला है। फिर से हमें मंजर तब्दील करके सुरैया और उसका कबीला दिखाया जाता है, जहाँ पर सुरैया और उसका वालिद ठहरे होते हैं। इसके साथ सुरैया के पास एक नक्शा होता है और वो नक्शे पर तलवार लगाकर निशानदेही पॉइंट आउट कर रही होती है कि ये पुराने रास्ते हैं और ये दीवारों के नीचे वाला रास्ता है। हमें अस्कलान में दाखिल होने के लिए और खलील को और तमाम होस्टेजेस को बचाना होगा। इसके साथ ही उसका कज़न कहता है कि ये जो रास्ते हैं ये कभी सालों तक इस्तेमाल नहीं किए गए हैं और कुछ तो इनमें से पहले ही बंद कर दिए गए थे। सुरैया कहती है, इसके जवाब में सुरैया कहती है कि ये सिर्फ एक रास्ता नहीं, हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, हमारे पास बहुत सारी चॉइसेस हैं, हमें इनका इस्तेमाल करना होगा। फिर से हमें दिखाया जाता है कि एक सिपाही को दूर से आकर उसको तीर लगता है और इसके साथ दूसरे सिपाही को आकर तीर लगता है। एक एक करके उनके सिपाहियों पर कोई हमला कर रहा होता है। फिर सुरैया इधर उधर देखती है कि कौन है जो हम पर हमला कर रहा है। फिर हमें दिखाया जाता है कि बहुत सारे सलेबी सिपाही उनको घेर लेते हैं और यानी कि सलेबी सिपाहियों ने उनके लिए घात लगाई होती थी। ये देखकर सुरैया और उसके सिपाही बहुत ज़्यादा डिस्पर्स हो जाते हैं और तमाम जो सलेबी सिपाही होते हैं उनको गोलदायरा में घेर लेते हैं। सुरैया ये तमाम मंजर देखकर बहुत ज़्यादा गुस्सा में होती है। फिर से हमें दिखाया जाता है कि गैब्रियल दूर से खड़ा हंस रहा होता है और कहता है कि ये स्टूपिड लड़की जो ये नहीं समझती कि उसे जंगियों पर इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए था और वो अस्कलान में खुद से कैसे जा सकती है। हाँ, इसके साथ ही दूसरा उसका लियोनार्ड कहता है कि उसकी जो बहादुरी है उसकी तो तारीफ करनी चाहिए, लेकिन इसको इसकी भारी कीमत अदा करनी होगी लियोनार्ड, बहुत भारी कीमत। इसके साथ फिर से हमें उनका दूर से दिखाया जाता है जो उनका बहुत बड़ा लश्कर वहां पर ठहरा होता है। सुरैया ये देखती है और कहती है कि एक तलवार जो इस सर्कल को पार कर सकती है, और वो उसके साथ ही उन पर कहती है कि हमला कर दो। वो तमाम लोगों पर हमला कर देती है और उनके दरमियान एक जबरदस्त जंग शुरू हो जाती है। चूंकि इसके साथ ही सुरैया कहती है कि अपनी जगह मत छोड़ना, मजबूती से रहो, अपने कदम जमा कर रखो। चूंकि सुरैया की और सुरैया के सिपाहियों की तादाद बहुत कम होती है तो वो आहिस्ता आहिस्ता पसपा हो रहे होते हैं। इसके साथ ही फिर से लियोनार्ड और कौंत गैब्रियल दिखाया जाता है। लियोनार्ड कौंत गैब्रियल से कहता है कि जो जख्मी परिंदा है वो इस बात से अच्छी तरह वाकिफ है, लेकिन हाँ, ये उसे मजीद जख्म देने का है। फिर से हमें दिखाया जाता है कि जब सुरैया के सिपाही पसपा हो रहे होते हैं तो वहां पर सलाहुद्दीन और उसके सरहदी सिपाही आ जाते हैं जो कि उनकी मदद के लिए आ जाते हैं। सुरैया जब उनको देखती है तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है कि वो उनकी मदद के लिए आ गए हैं। जब गैब्रियल सलाहुद्दीन को देखता है तो हक्का बक्का रह जाता है और हैरान हो जाता है कि यही कहाँ से आ गए, जंगी कहाँ से आन पड़े। इसके साथ ही फिर से हमें दिखाया जाता है कि हम सलाहुद्दीन को दिखाया जाता है जो कि कह रहा होता है कि हम मुसलमानों का खून इतनी आसानी से बहाने नहीं देंगे। फिर से हमें सुरैया दिखाई जाती है जो कि कहती है कि सिपाहियों जारी रखो, लड़ना जारी रखो, हम बहुत जल्द इनका सफाया कर देंगे। फिर से हमें दिखाया जाता है कि वहां पर शेर को भी आ जाता है उनकी इमदाद के लिए। जब ये तमाम मंजर गैब्रियल और लियोनार्ड देखते हैं तो लियोनार्ड गैब्रियल से कहता है कि अब क्या करें, हमें वहां जाना चाहिए। इसके साथ ही गैब्रियल कहता है कि जंगी वहां पर है, ऐसी सूरत में वहां जाना अक्लमंदी की बात नहीं होगी, हमें पीछे हटना चाहिए। इसके साथ सलाहुद्दीन कहते हैं कि हमला करो,
हमला करो, तो तमाम जो सलाहुद्दीन के सिपाही होते हैं वो उन सलेबी सिपाहियों पर टूट पड़ते हैं। और इसके साथ ही सलाहुद्दीन और उसके सिपाही भी ज़बरदस्त जंग कर रहे होते हैं और इसके साथ ही अस्कलानी सिपाही भी उनसे कम नहीं होते। दूसरी तरफ शेर को भी बहुत बहादुरी के साथ एक सलेबी सिपाहियों को पकड़ कर कह रहे होते हैं कि मैं तुम लोगों के हजारों जाने लूंगा मेरे एक शहंशाह के बदले, ये बात अच्छी तरह जान लो। इसके साथ ही फिर से वो उसको मौत के घाट उतार देता है और उसके साथ वो दूसरे सलेबी सिपाही पर टूट पड़ता है। और यहाँ पर नाइट्स और सलाहुद्दीन के सर्दी गाजीज के दरमियान एक ज़बरदस्त लड़ाई शुरू होती है। फिर से हमें लियोनार्ड और गैब्रियल दिखाए जाते हैं जो कि ये तमाम मंजर देख रहे होते हैं और अपनी फौज को शिकस्त खाता हुआ तमाम का तमाम मंजर देख रहे होते हैं।